गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इसी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5-1 का कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा था। ठीक है, आज है क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न आकृति में ये वाली आकृति। ठीक है, हमें बताना है क्या 1-2 का आसन है। ठीक है, ये क्या जो कोण 1 है कोण 2 दोनों क्या है, आसन कोण है। तो इसमें देखते हैं हम उभयनिष्ठ कौन सी भुजा है हमारी, ओ सी है, और उभयनिष्ठ बिंदु क्या है दोनों में, ओ। तो ये दोनों कोण क्या है, आसन है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ कोण 1 कोण 2 का आसन है। ठीक है, फिर कोण ए ओ सी, कोण ए ओ ई का आसन है, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ ई। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें है ए ओ सी, ए ओ ई का आसन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों साइड होने चाहिए। ठीक है, हमारे कौन सी साइड है, बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों और क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। पर इसमें क्या है, ए ओ ई हमारा ये पूरा कोण है और ए ओ सी हमारा ये वाला कोण है। जैसे पहले वाले में था तो ए ओ सी इस तरफ था और सी ओ ई यानी कोण 1 और कोण 2, कोण 1 था हमारे लेफ्ट हैंड साइड और कोण 2 राइट हैंड साइड। तो ये दोनों क्या थे, हमारे आसन कोण थे। पर सेकंड वाले में ये दोनों आसन कोण नहीं है। ठीक है, उसके अगल बगल होने चाहिए। ठीक है, तब वो कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे हमारे। फिर थर्ड वाले है क्या, कोण सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी रैखिक युग्म बनाते हैं। तो रैखिक युग्म कौन से कोण बनाते हैं, जो कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, जिनका योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो सी ओ ई कौन है हमारा, सी ओ ई ये वाला, ई ओ डी का है हमारा, ई ओ डी यानी सी ओ ई और ई ओ डी दोनों का योग कितना आ रहा है हमारा, 180 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है, 180 है। ठीक है, तो एक हमारे दोनों क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसका क्या होगा हमारा आंसर, हाँ। ठीक है, फिर क्या, बी ओ डी एवं डी ओ ए संपूरक हैं। बी ओ डी देखो, बी ओ डी का है, बी ओ डी कोण 4, डी ओ ए कोण 5। तो दोनों क्या है, 4-5 दोनों एक रेखा पर है। कौन सी रेखा है ये, ए बी। तो दोनों कोण ए बी रेखा पर है, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो दोनों क्या होंगे, संपूरक होंगे। ठीक है, अब क्या, कोण 1 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है, यानी कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। ठीक है, देखते हैं कोण 1 का कोण 4 तो है, दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, ऊर्ध्वाधर है यानी खड़े में है। ठीक है, तो कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 4। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, हाँ। ठीक है, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। ठीक है, तो कोण 5 का, ये कोण 5 हमारा, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो ये कोण कौन कौन सा हमारा, सी ओ ई, नहीं सॉरी सी ओ बी। तो कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है हमारा, सी ओ बी। ठीक है, तो इसे आप इसके आंसर अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। दूसरा है रैखिक युग्म है, इसमें देखना में। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हमारे, कोण 1 का क्या है, कोण 4। ठीक है, और कोण 5 का ये वाला कोण है, इसका कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कोण है हमारे, कोण 2 और कोण 3। तो लिखेंगे हम कोण 5 का कौन सा होगा, कोण 2 धन कोण 3। ठीक है, फिर दूसरा वाला है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म कौन कौन से बना रहे हैं हमारे, 1-5 दोनों को कितना है, 180 है। दूसरा 4 और 5। ठीक है, इसको हम लिखेंगे आंसर में, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है, कारण लिखिए। तो कोण 1 कोण 2 का आसन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की क्या उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर कोण 1 भी इस तरफ होता, ठीक है, अगर यहाँ होता कोण 1 तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ हो जाता, या कोण 2 ऊपर होता यहाँ, तो दोनों क्या हो जाते हैं, आसन कोण हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें इन दोनों कोणों का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए दोनों कोण क्या है, आसन कोण नहीं है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण एक्स वाई एवं जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला वाला
हमारा इजी टाइप का है, इसको आप कर सकते हो। सेकंड वाला करते हैं। ये दिया हमें 40 डिग्री, ये है 25 डिग्री, ये एक्स वाई और ये जेड, तो इसमें हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, क्योंकि क्या है, दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। तो जेड बराबर आ गया 40। और वाई और जेड क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, वाई और जेड दोनों हमारे रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। दोनों का योग कितना हुआ हमारा 180 अंश। तो y प्लस 40 बराबर 180 अंश, तो y बराबर 180 माइनस 40, तो कितना है y बराबर 140 अंश। इसी प्रकार जो क्या है 40x और 25 तीनों कोण क्या हैं, एक ही रेखा पर बने हैं, तो इन तीनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो हमने लिखा x प्लस 25 प्लस 40 इक्वल टू 180। तो x बराबर ये कितना आएगा, दोनों का 65 आएगा, तो 65 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 65 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 115 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला वाला था इसका, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है हमारा 90 अंश, ठीक है। दूसरा, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 अंश है। रैखिक युग्म बनाने वाले कोण क्या होते हैं हमारे संपूरक होते हैं। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के विलोम हो गए, ठीक है, तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। अगर वो संपूरक होंगे तो क्या होंगे, रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान या बराबर, ठीक है। मतलब हमारा जैसे ये है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे हमारे बराबर, ठीक है। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ठीक है। फिर लास्ट वाला है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा, अधिक कोण होगा। यानी हमने क्या किया, ये बनाया, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या हो गए हमारे न्यून कोण हो गए, ठीक है। एक युग्म न्यून कोण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन कौन से, इसमें पहले तो देख कौन कौन सी रेखाएं हमारे, एक तो AC है, दूसरी BD है, तो दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, एक तो AOB है, दूसरा COD, फिर AOD और BOC। तो इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन कौन से हैं, AOD और BOC, ठीक है। तो पहले हो जाएगा आसन पूरक कोण, तो ये क्या है हमारा, जो एक जो रेखा है EO, ये BD को समकोण पर क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है, ठीक है। यानी कि ये समकोण है, 90 अंश है, ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग जो कोण हमारा AOB है प्लस AOE, इसका 90 अंश होगा, तो ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। तो क्या होंगे, आसन पूरक कोण में क्या आ जाएगा हमारा, कोण AOB और कोण AOE, ठीक है। थर्ड वाला, समान संपूरक कोण, समान संपूरक कोण यानी ऐसे कोण जिनका योग क्या है 180 अंश है, पर और दोनों क्या है समान यानी बराबर है, तो दोनों 90-90 होंगे। तो कौन कौन से कोण होंगे, कोण BOE व कोण DOE, दोनों बराबर है। 90-90 कितना होता है 180 अंश, तो दोनों क्या हमारे संपूरक है, ठीक है। फिर असमान संपूरक कोण, तो असमान संपूरक कोण में कौन कौन से आ जाएंगे, अब असमान संपूरक कोण के युग में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, AOB और AOD असमान यानी जो बराबर नहीं है पर क्या है संपूरक कोण है। तो AO पहला आ जाएगा AOB, दूसरा AOD, फिर उसके बाद AOE और AOC, फिर AOD ये है, और इसके साथ कौन सा आ जाएगा, ये नीचे वाला COD, ठीक है। और एक और है हमारा, एक और क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला AOB और COB। तो कितने हमारे 4 युग्म आ रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट वाला आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो एक तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला AOB
और ए ओ ई, ठीक है। दूसरा ए ओ ई और ई ओ डी, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, ई ओ डी और सी ओ डी, ठीक है। तो इसमें आएंगे हमारे 3 युग्म। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉपी में, पहले का आंसर ये है हमारा, दूसरे का ये, तीसरा, ये चौथे का और ये पांचवे का, ठीक है बच्चों।